हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव थॉट से। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। ओके, तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जब हम हार मान लेते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी असफलताएं मिले, कभी हार मत मानिए। हमेशा कोशिश करिए अपने मंजिल तक पहुंचने की, और जितनी बार भी असफलता मिले तो हमेशा और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत से दोबारा शुरुआत कीजिए। तो इसी थॉट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में महिंदा राजपक्षा ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हर्ष कुमार भनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटका सरकार ने किसानों के लिए कैशियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है। स्मृति जुबिन ईरानी ने हैंडलूम मार्क योजना के लिए एक मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट लॉन्च की है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड ने भारत भर में सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। चिंगारी ऐप ने सोशल श्रेणी में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम शहरी के तहत 10,28,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 शुरू की है। हिंद महासागर में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के बाद मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है। मेघालय ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश ने आईटी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सुविधा स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए CPSFI के साथ हाथ मिलाया है। रेलवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश अंगड़ी ने कर्नाटक के अरसालू में मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया। और लास्ट है, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स, जो 2020 का F1 रेसिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो उसी सीरीज़ में नई रेस ऑर्गेनाइज कराई गई जो थी F1 के 70वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। ओके, तो इसी रेस में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और मैक्स वर्स्टैपेन रेस करते हैं रेडबुल की तरफ से। ओके, दूसरे नंबर पे रहे वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, और तीसरे नंबर पे रहे उन्हीं के टीम के मर्सिडीज़ के वॉल्टेरी बोटास, और चौथे नंबर पे रहे सी लेक्लर्क। तो जो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स है, इसका ऑफिशियल नेम है एमिरेट्स फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। और अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश जीपी हुई थी जिसे लुइस हैमिल्टन ने जीता था। तो उसी सर्किट में, यानी कि यूके के सिल्वर स्टोन सर्किट में ही इस रेस को भी ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो आइए इस साल की जो F1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो उसमें जो बाकी की रेसेस हुई उनका रिजल्ट देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो जो बहरीन जीपी, वियतनामीज जीपी और चाइनीज़ जीपी थी, ये तीनों ही पोस्टपोन हो गई कोरोना के चलते। उसके बाद हुई ऑस्ट्रियन जीपी जिसे जीता वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुआ स्टीयर मार्क जीपी, यानी कि स्टायरियन जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुआ हंगेरियन जीपी, ये भी जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद अभी हाल ही में हुई थी ब्रिटिश जीपी, ये भी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और अभी हाल ही में हुआ है 70th एनिवर्सरी जीपी जिसे जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ट्राइबल डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व आदिवासी दिवस 2020 मनाया गया? तो अभी 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे 2020। और इसे मनाया क्यों जाता है? तो जो आदिवासी लोग होते हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो उन राइट्स को और बढ़ावा देने के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है विश्व आदिवासी दिवस 2020। तो इस साल की थीम रखी गई थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रिजिलियंस। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा थीम आपको याद रखनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेट है उसकी। तो इस साल की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रिजिलियंस। और इसी डे को, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे को ही एक और नाम से जाना जाता है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स
इंडिजीनियस पीपल्स। ओके, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। तो ये नाम भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स। जो सबसे पहला वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया गया था वो मनाया गया था 1994 में। तो अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाला एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया जो था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ओके, इस साल की थीम थी इसकी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। उसके बाद 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को मनाया गया फ्रेंडशिप डे जो कि अगस्त के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है और फर्स्ट संडे था 2 अगस्त को। उसके बाद 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे और 9 अगस्त को अब मनाया गया है वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल और थीम थी कोविड-19 एंड द इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर किल्ड इन 1971। 1971 में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। तभी हाल ही में बांग्लादेश में एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा जो 1971 में भारत के सैनिक मारे गए थे युद्ध में। ओके, एक्चुअली में 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से तो उस समय युद्ध में भारत के भी कुछ सैनिक थे और वो जो सैनिक किल हुए या शहीद हुए उस लड़ाई में तो उनकी याद में बनाया जा रहा है ये वॉर मेमोरियल। और ये अनाउंसमेंट की गई है जो बांग्लादेश के वॉर लिबरेशन मिनिस्टर हैं मोजामेल हक के द्वारा। ओके, और जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की 50वीं सालगिरह होगी तो उसी डेट पे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। उसके अलावा बात करें कि ये कंस्ट्रक्शन किया कहाँ जा रहा है तो बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट में आशुगंज जगह है, वहाँ पे 3.5 एकड़ की जगह पे ये मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है। ओके, जो ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट है वो त्रिपुरा के बॉर्डर पे है। बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड एनवी स्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट। हाल ही में एनवी स्टैट इंडिया 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है। तभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने जारी की है 2020 की एनवी स्टैट इंडिया रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज़ हैं यानी कि जो गर्मी वाले दिन हैं एवरेज नंबर ऑफ तो वो 2019 के कंपैरिजन में 80% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ओके, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसके द्वारा और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है NSO वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ओके, तो 2019 में एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज जो थे वो 157 थे और अब उनमें इंक्रीमेंट हो गया है 82.6% का। उसके अलावा जो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और उसके बाद उत्तराखंड में। और उसके साथ ही जो एवरेज कोल्ड वेव डेज़ हैं यानी ठंडी वाले दिन हैं तो वो भी उनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो 2017 में एवरेज 29 कोल्ड वेव डेज थे और 2018 में ये बढ़ के 45 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा वन मित्र योजना। हाल ही में इंदिरा वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है। तभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मित्र योजना। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे के ओकेशन पे जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल उन्होंने अनाउंसमेंट किया है इंदिरा वन मित्र योजना का। ओके, और ये योजना लॉन्च की गई है जो भी फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं बैकवर्ड लोग तो उनके डेवलपमेंट के लिए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और सेल्फ रिलायंट हो सकें यानी खुद पे निर्भर रह सकें। तो इस स्कीम के तहत चीफ मिनिस्टर ने बताया कि लगभग 10,000 गाँवों के अंदर ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिनमें यूथ्स को यानी जवान लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी और हर ग्रुप में कम से कम 10 से 15 मेंबर्स होंगे और उन्हीं ग्रुप्स के द्वारा जो भी वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएगी ताकि जो वहाँ के लोग हैं यूथ्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जा सके और जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा पैसे होंगे तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। तो इसी एम के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इससे लगभग 19 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी।
गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी और कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड रेलवे म्यूजियम एट हुब्बाली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी इन दोनों मिनिस्टर्स ने मिलकर एक रेलवे म्यूज़ियम का हुबली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेशन किया है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 और 3। जो पीयूष गोयल जी हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो प्रहलाद जोशी जी हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस। ओके, तो ये म्यूज़ियम नॉर्दर्न कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया है हुबली में, जो कि नॉर्दर्न कर्नाटका का पहला म्यूज़ियम है और ये साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ का सेकेंड म्यूज़ियम है। ओके, जो पहला म्यूज़ियम है साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ का वो ओपन हुआ था कर्नाटका के मैसूर में। इस म्यूज़ियम का एम क्या है? तो जो भी रेलवे की हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में बताना और रेलवेज़ का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो एडवांस बना। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया गया है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन बिटवीन चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2300 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन का। और इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन था यानी आधारशिला थी वो रखी गई थी 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा जो BSNL है यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। उसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है TCIL, वो एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट काम करेगी इस प्रोजेक्ट पे। और इस 2300 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट का, तो ये है 1224 करोड़ रुपए। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और फास्ट मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। ओके, तो जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, फास्ट मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज ये सब कुछ अच्छा होगा, तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसमें भी बूस्ट आएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं इस कनेक्शन के। ओके, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या एक्चुअली में? एक केबल होती है जिसका जो कोर होता है वो कांच का बना हुआ होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं वो पहले लाइट फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं और वो फिर ऑप्टिकल सिग्नल उस कांच के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एक इंड से दूसरे इंड पे ट्रेवल करते हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि जो सिग्नल होते हैं वो ऑप्टिकल फॉर्म में होते हैं या लाइट के फॉर्म में होते हैं, तो स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है और लॉसेस भी काफ़ी कम होते हैं। ओके, और जब सिग्नल वापस रिसीवर इंड पे रिसीव होता है तो उसको वापस से ऑप्टिकल के फॉर्म से वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ वॉन द गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। किस संस्थान ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 जीता है? तभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने जीता है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। तो IIT खड़गपुर के कुछ रिसर्चर्स का ग्रुप था जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि जो गीले कपड़े होते हैं जो सुखाने के लिए तार पे डले होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था। तो उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें मिला है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। ओके, और जो इनका ये प्रोजेक्ट वर्क है ये नैनो लेटर्स में पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा एक और रिसर्चर्स का ग्रुप था IIT खड़गपुर का ही, उन्हें भी यही प्राइज़ मिला है क्योंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम का खोज किया। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, वेरिएबल और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो उनमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करना है और उनका जो थर्मल यानी कि हीट मैनेजमेंट होता है उसको कैसे सही करना है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया। और GYTI अवार्ड दिया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, यानी कि सृष्टि। तो इनके द्वारा दिया जाता है GYTI अवार्ड। और IIT खड़गपुर के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड
मेटाग्रिड नैनो पार्टिकल इन कोलैबोरेशन विथ इंपीरियल कॉलेज लंदन। इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से किस संस्थान ने मेटाग्रिड नैनो कण विकसित किए हैं? तो अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया है जिसका नाम दिया गया है मेटाग्रिड, और इसको डेवलप किया गया है इंपीरियल कॉलेज लंदन के कोलैबोरेशन के साथ। मेटाग्रिड का पूरा नाम है मेटा मटेरियल ग्रिड। तो मेटाग्रिड का यूज़ करके जो LED होते हैं, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड के। लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं उनको और भी ब्राइटर बनाया जा सकता है, यानी उनसे और भी ज़्यादा रोशनी आएगी और उनको और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और ड्यूरेबल बनाया जा सकता है। यानी कि एक तो उनसे ज़्यादा रोशनी आएगी, दूसरा वो पावर कम कंज्यूम करेंगे, और तीसरा ड्यूरेबल यानी कि उनकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। ओके, LEDs आपने देखे होंगे बहुत जगह, अब तो हर जगह ही लगभग LED यूज़ होता है। लाइट बल्ब में, कोई डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पे, ओके, वॉचेस में, हर जगह LED ही अब यूज़ हो रहे हैं। IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवव्रत सिकदर, ओके, इन्होंने डेवलप किया है जॉइंटली, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सर जॉन बी पेंड्री और प्रोफेसर अलेक्सी ए कॉर्निशेव। ओके, तो इन तीनों प्रोफेसर्स का ये जॉइंटली डेवलपमेंट है, ये मेटाग्रिड। IIT गुवाहाटी के चेयरमैन हैं TG सीताराम, और इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रेसिडेंट हैं एलिस गास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड द MOU साइनिंग बिटवीन CSIR एंड FSSAI फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। सहयोगी अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए CSIR और FSSAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में CSIR और FSSAI द्वारा एक MOU साइन किया गया कि सहयोगी अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए, और उस MOU साइनिंग की अध्यक्षता की है हर्षवर्धन जी ने। तो जो CSIR है उसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक MOU साइन किया है कोलैबोरेटिव रिसर्च का फूड एंड न्यूट्रिशन एरिया में। तो इसी सेरेमनी का अध्यक्षता या प्रेसाइडेड का मतलब होता है अध्यक्षता, तो इसी सेरेमनी की अध्यक्षता की है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, FSSAI की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है। फुल फॉर्म तो बता ही दिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ की चेयरपर्सन है मिस रीटा तियोतिया, CEO हैं अरुण सिंघल, और FSSAI का एक चैटबॉट है, उस चैटबॉट का नाम है फूड फंडा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और CSIR जो है वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर C मंडे, और इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द ग्लोबल रिडक्शन ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। किस संगठन ने खाद्य हानि और कचरे की वैश्विक कमी का समर्थन करने के लिए एक नया मंच पेश किया है? तभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो ग्लोबल रिडक्शन ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट है उसके सपोर्ट के लिए। और इस प्लेटफॉर्म की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो होगी 29 सितंबर 2020 को। 29 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, यानी कि IDA-FLW। तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा, और इस प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी जो ग्लोबल पेंडेमिक के चलते बहुत ज़्यादा फूड लॉस हो रहा है, फूड का वेस्टेज हो रहा है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए, कौन से एग्जाम्पल मॉडल्स लाने चाहिए, क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। ओके, तो इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहेगी। तो जो फूड लॉस है और फूड वेस्टेज है उसको रोक करके, उसकी रोकथाम करके हम फूड सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। ओके, जो सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनके एमिशन को भी हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रेशर में भी हम रिडक्शन ला सकते हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन दो चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगियू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ट्राइबल विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन विल ओपन सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। अरुणाचल प्रदेश के किस आदिवासी गांव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइबल विलेज है, इसका नाम है चुल्यू। ओके, तो चुल्यू गांव में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है यानी कि KVIC, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि एक सिल्क ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे जो कि सिल्क ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ पे प्रोडक्शन भी करेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश का पहला सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर होगा और इस सेंटर पे कुछ मशीनरीज जैसे कि हैंडलूम मशीनरी, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन है, उसके अलावा जो रैपिंग ड्रम्स हैं, ओके, तो ये सब मशीनें जो कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं और ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारी मशीनें इंस्टॉल की जाएंगी इस सेंटर पे। KVIC के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, चाइना हैज़ क्लेम्ड द पामीर रीजन ऑफ तजाकिस्तान दैट अकाउंट्स ऑफ 45% ऑफ तजाकिस्तान टेरिटरी। चीन ने तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर दावा किया है और ये जो पामीर क्षेत्र है ये तजाकिस्तान का लगभग 45% एरिया कवर करता है। तो यानी सीधे से बात करें तो चीन ने तजाकिस्तान के लगभग आधे हिस्से पे अपना दावा किया है। नेक्स्ट है, योगेंद्र यादव ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब लिखी। नेक्स्ट इज, छत्तीसगढ़ जगदलपुर बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट टू पीपल ऑफ अर्बन एरिया। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है, मुंबई बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल्स इन ट्रैफिक सिग्नल्स। मुंबई भारत का पहला शहर बना जहां यातायात संकेतों में महिलाओं के प्रतीक लगाए गए हैं। ओके, तो अभी आपने देखे होंगे जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो उनके आसपास जो बोर्ड्स होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं सिग्नल के लिए, तो वहाँ पे उसके साथ ही जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उस पर भी आपको जो इमेजेस दिखते हैं, सिंबल दिखते हैं, उसमें मेंस ही होते हैं यानी आदमी होते हैं। लेकिन मुंबई अब इंडिया का पहला सिटी बन गया है जहाँ पे सिंबल्स और जो सिग्नल्स हैं वहाँ पे वुमेन्स का यूज़ किया जाएगा सिग्नल में। नेक्स्ट है, FSSAI's ईट राइट इंडिया मूवमेंट हैज़ वॉन फूड सिस्टम विजन प्राइज़। FSSAI के ईट राइट इंडिया आंदोलन ने खाद्य प्रणाली विजन पुरस्कार जीता है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय RBI टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, इन विच स्टेट थांजवाल गोल्फ रिसोर्ट हैज़ बीन वर्चुअली इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में थांजवाल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था मिजोरम। और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।